बीते दिनों आपने अखबारों में खबरें पढ़ी होंगी कि पंचकुला के सेक्टर 27-28 के एक पार्क में एक ठेकेदार के द्वारा कुछ झूले लगाए गए थे जो उतरवा सरकार अधिकारियों की तरफ से उतरवा दिए गए। उस बर्बादी के निशान जो झूले लगाए गए थे यहाँ पर लगाए गए थे। हम आज पहुंचे हैं ग्राउंड पर और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये झूले लगाए गए थे और बाद में उतरवा दिए गए क्योंकि ये कहा गया कि जो ठेकेदार को जो काम एलोकेट किया गया था वो सही क्वालिटी का नहीं था। उसकी वजह थी कि जो आसपास की सोसाइटियों में जो लोग रहते हैं उन्होंने हो हल्ला मचाया कि जो झूले लगाए गए हैं वो ना तो मानक के अनुसार है और ना ही जिस कंपनी का जो उसको टेंडर दिया गया था उस कंपनी के झूले लगाए गए हैं। अब पूरा मामला पहले आपको समझाएंगे क्योंकि वहां पर यहाँ पर कुछ लोग लोकल लोग बैठे हुए हैं जो उनसे भी बात करेंगे। स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे आखिरकार पूरा मामला हुआ क्या था। पर उसके पहले हम आगे बढ़े, आपको इसका खेल थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लेते हैं एक टेंडर 100 रुपए का होता है। 100 रुपए के टेंडर में 18% का जीएसटी निकल जाता है। और आजकल एक खेल शुरू हो गया है कि टेंडर की जो रकम होती है वो टेंडर लगभग 20%, 22%, 15% के नीचे टेंडर जो है वो खोला जाता है। तो समझिए, आप इस खेल को समझिए कि 100 रुपए का अगर टेंडर है, 18% जीएसटी निकल गया, 20% माइनस में टेंडर अगर दिया जा रहा है तो 38% पैसा तो पहले ही 100 रुपए इसमें से कम हो गया। इसके अलावा जो कुछ नजराने वाला एक खेल चलता है कि अधिकारियों को अपने बिल वगैरह पास कराने के लिए नजराना वगैरह देना पड़ता है, वो एक अलग है। उसके लिए भी कहा जाता है कि 15-20% का खेल जो नजराने का चलता है वो उसको भी अगर निकाल दिया जाए तो लगभग जो 100 रुपए का टेंडर है वो करीब करीब 60% के आसपास का पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि किस तरीके से क्वालिटी का काम होगा और कैसे होगा। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो आसपास की सोसाइटियों के ही लोग हैं। इनसे पहले बात कर रहे थे कि आखिर पूरा मामला था क्या। जो सर, आप यहीं पे लोकल रेजिडेंट हैं, यहाँ पे क्या मामला हुआ था जो ये झूले लगाए गए थे? अखबारों में खबरें छपी थी कि झूले लगाए गए थे और झूले उतरवा दिए गए बाद में। क्या है पूरा मामला, बताइए जरा, पहले नाम बताइएगा। मेरा नाम सुरेंद्र चड्ढा है जी। छोटा सा बताइए। और ये जो इशू था, ये क्वालिटी पे इशू था। इन्होंने कुछ झूले वगैरह लगाए, कुछ और मिनरल लगाए, तो वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने बढ़िया क्वालिटी का नहीं लगाया। मेरी सोच ये है कि ऑफिसर जब एस्टिमेट बनाते हैं, क्या वो क्वालिफाइड नहीं है? अगर वो क्वालिफाइड हैं तो -26% पे इसको कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया। -26% अगर वो लेगा तो वो क्वालिटी कभी दे ही नहीं सकता। तो ऑफिसर्स को ये देखना चाहिए कि ये माइनस में देते क्यों। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब में आप आप। ये कह रहे हैं कि 100 रुपए का टेंडर हुआ हाँ। और वो -26 मतलब 74 रुपए में उसने कोट किया कि 74 रुपए में सामान लगा दूं, हाँ, ये लगा कहने का दूंगा। मतलब। उसके बाद उसका अपना प्रॉफिट 10% मान के चलो। तो अठारह उसमें जीएसटी भी 18% होता अठारह है। परसेंट जीएसटी है। और फिर ये इनके डिपार्टमेंट के अपने अलग से खर्चे हैं। तो 60% से डिपार्टमेंट ऊपर। में अलग से खर्चे मतलब कि जो चलता है काजू कतली की डब्बी और बिल्कुल फूल बिल्कुल माला बिल्कुल गुलाब का, ये बिल्कुल कहने वही, मतलब बिल्कुल पंद्रह वही। बीस परसेंट वो भी चला हाँ, जाता है। एक वो भी एवरेज चले एवरेज जाता एक कहा जाता है कि कोई भी बिल अगर ठेकेदार को पास कर तो कुछ ना कुछ डब्बा लिए बिना है। जाए डिब्बा बिना वो होता ही डिब्बे नहीं। बिना पास होता नहीं। 15-20% वो भी खर्चा हाँ। निकल गया। तो ये 60 से 70% तो ये खर्चे हो गए। तो हम्म। वो 30% में तो ऐसी क्वालिटी मिलेगी। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाओ, वहां -2% से कोई ज्यादा देता है तो उसका रिजेक्ट कर देते हैं। आप ये लेबर जो मैन पावर सप्लाई का वहां 2 या 3% का है, उसके बाद रिजेक्ट कर। 26% वाले को कॉन्ट्रैक्ट देना ही नहीं चाहिए। नहीं ये आजकल मान तो के चलो कि आजकल वो क्वालिटी दे ही नहीं नहीं सकता। आजकल तो अधिकारी अपनी पीठ ठोकते हैं कि हमने 100 रुपए का टेंडर निकाला था और हमने सस्ता माल बेच लिया, सस्ता काम करा लिया, सस्ता लगा लिया, तो पीठ ठोकी जाती है उनकी, बहुत अच्छा काम कराया आपसे। अच्छा दे ही नहीं सकता, वो कैसे देगा? अच्छा अच्छा, जो 26, इसका मतलब जो एस्टिमेट बनाते हैं ऑफिसर वो क्वालिफाइड नहीं है। उनकी आप क्वालिफिकेशन पे डाउट कर रहे हो। तो ये बहुत ही गलत ट्रेंड चल रहा है। और पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 2-3% माइनस में चलता था और उसमें क्वालिटी मिलती थी। अब 26%, एक दो और मैं डिपार्टमेंट में दिखा है, वहाँ 43% माइनस पे काम किया है। कुछ और लोग भी हमसे ही बात कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जो ये मामला हुआ है, जो झूले उतारे गए आपकी सोसाइटी के पास है, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? क्योंकि वो बताया जा रहा है कि 26% माइनस में टेंडर दिया गया था। अब अगर मान लेते हैं कि 100 रुपए का एक टेंडर निकलता है, 26% माइनस में टेंडर हो गया, 18% का जीएसटी लग जाता है उसका, तो क्या क्वालिटी मिल सकती है इसके ऊपर? क्वालिटी नहीं मिलेगी जी। वैसे झूले लगे हुए थे, सारी हमारी सोसाइटी के निवासियों को इस पर एतराज था। बच्चों को चोट भी लग चुकी थी और टेढ़े लगे हुए थे, अच्छी क्वालिटी के झूले नहीं थे। इस पे एतराज हो यार, पेपर में जब आई है तब हमने पता लगा है। अब वाक्य में ये जब कुछ ठेकेदारों ने बताया, अब वाक्य में घटिया क्वालिटी लगी हुई है। फिर इनकी कहीं शिकायत हुई है, जब इनको उतारा है, उतार के ले गए, लेकिन दोबारा नहीं लगाया अभी।
कितने दिन हो गए उतारे हुए इसको? ये अब 4 दिन पहले उतारे थे जी। तो जब उतारा गया था तो क्या बोला था अधिकारियों ने, या जो आए थे उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था ये दोबारा लगाएंगे, लेकिन अभी लगाने नहीं आए हैं। मैं यहाँ सोसाइटी का जीएचएस ओनर वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, और ये हमारे प्रधान जी बैठे हैं, और हम भी यहाँ की देखभाल करते हैं पार्क की, अपनी सोसाइटीज की, और हमारी बच्चे इन पर कौन खेलते सा हैं। पार्क, कौन सा है ये? सोसाइटी नंबर कितना है ये हुड्डा का पार्क है, ये सोसाइटी नंबर 13-14 है, इसके सामने वाला पार्क सेक्टर है। ये 27? हुड्डा का पार्क है, सेक्टर 27 है ये? सेक्टर 27, सोसाइटी नंबर 13-14 के सामने पार्क है। और ये हमारा ही सोसाइटियों का, हमारे बच्चे आपका आते नाम हैं। बताइए क्या है? सतवीर सिंह धनखड़, चेयरमैन तो जीएचएस धनखड़ साहब ये बताइए कि मतलब क्या आप संतुष्ट, मतलब क्या मतलब आपको लगता है कि जो माइनस में टेंडर होते हैं वो दिए जाने चाहिए, नहीं दिए जाने चाहिए, क्या है? मतलब सरकार जो अधिकारी तो अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि टेंडर हमने माइनस में करा दिया, सस्ता सामान लग गया, या जो 100 रुपए का टेंडर निकला था कम रेट में हमने टेंडर करा दिया। देखो जी, सच्चाई ये है, माइनस प्लस के बारे में तो हमें पता नहीं, ये ठेकेदारी का मामला है, माइनस प्लस कैसे दिए जाते हैं। लेकिन इतना पता है घटिया क्वालिटी का ये लगा हुआ था। हमारे सभी जितने भी निवासी हैं यही बोल रहे थे, भाई ठीक नहीं लगाया, घटिया लगाया है। और बाद में जब इसको उतार के ले गए, फिर यही बताया कि ये दोबारा दूसरा अच्छा लगाएंगे। अभी लगाया नहीं? हाँ जी, अभी लगाया नहीं है। यहाँ पर सिहाग साहब भी मौजूद हैं। सिहाग साहब, आप तो नगर निगम में अधिकारी रहे, अब तो खैर रिटायर हैं, तो अब आप पूरी खुल के बैटिंग कर सकते हो, क्योंकि वैसे तो आप जो है जेजेपी से पंचकुला के अध्यक्ष, लेकिन आज मैं आपसे पंचकुला अध्यक्ष की तरीके से बात नहीं, जेजेपी की तरीके से आज बात करूंगा, निगम के पूर्व अधिकारी की हैसियत से बात करूंगा। क्या लगता है आपको कि जो ये लोग कह रहे हैं कि माइनस में टेंडर हो जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति में क्वालिटी का सामान लगाया था, क्या माइनस में टेंडर ले सकते हैं? उसके बताइएगा। कोई ठेका अगर होता है मान लो 100 रुपए का, तो क्या माइनस में टेंडर हो सकता है एक क्या? चीज तो आपने कही कि खुल की बैटिंग कर सकते हैं। मैं तो हमेशा खुल की बैटिंग की थी, जब अधिकारी था तब भी और अब भी। और ठीक को ठीक कहना मेरी एक आदत है और हमेशा से रही है। जहां तक आपने जिक्र किया टेंडर का, तो भाई माइनस दे सकते हैं माइनस में, ऐसा कोई रूल नहीं है कि माइनस में ना दे। खास तौर पर जो एंड्यूरेंस वृक्ष हैं सारे। थोड़ा इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि पहले मैन पावर सप्लाई की जाती थी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो उसमें मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं, तो वहां पर भी लोग माइनस भर देते थे। तो सरकार ने निर्णय लिया भी जो आपका रेट है, डीसी रेट लगा लो, मिनिमम वेज लगा लो, उससे नीचे कोई मान लो किसी ने 100 आदमी लेने हैं और 15,000 रुपया एक बंदे की तनख्वाह देनी है, साथ ईपीएफ है, ई साइज वगैरह वगैरह देना है सारा, तो उसमें ये बकायदा गवर्नमेंट ने रूल बना दिया था, 2% ऊपर उसको 2% मतलब माइनस नहीं दे सकते आप। दो से ज्यादा नहीं दे सकते? नहीं 2% तक माना जाएगा। अगर कोई बंदा भरता है मैं तो 1% लेस में दूंगा, या 1% भी अबो करता है तो रिजेक्ट हो जाता था। मिनिमम 2% अबो देना पड़ेगा उसको। क्यों? ताकि जो सैलरीज हैं और हैं डिफरेंट जो एम्प्लॉइज लगे उनको ठीक ढंग से उनके साथ शोषण ना हो, इसलिए सरकार ने वो किया था। तो जैसा अभी चर्चा हो रही थी, बात कर रहे थे भाई, यहाँ जो पर्टिकुलर प्ले स्टेशन लगा था या जो झूले लगे थे भी, वो 26% माइनस में। नो डाउट ऐसा कहीं को प्रोविजन नहीं है कि अधिकारी ना दे सके, देना पड़ता है उनको। बट क्वालिटी कैसे है? लेकिन यस, अगर 26% माइनस वो हो गया और 18% जीएसटी हो गई, और बाकी जैसा कि चड्डा साहब जिक्र कर रहे थे कि सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, जो भी जैसा जो रिवाज है, सिस्टम है, चल रहा है, वो हो गया सारा, तो आप क्वालिटी कैसे दोगे? ये तो बहुत गंभीर विषय है। कोई भी ठेकेदार हो, कोई एजेंसी हो, कोई हो, इतना माइनस में जाके ये सारी चीज करके तो क्वालिटी नहीं दे सकता। तो मेरा तो ये अनुरोध है सरकार से कि सरकार वाकई में चाहती है कि ठीक काम हो, तो जो अधिकारी डीएनआईटी तैयार करते हैं, एस्टिमेट तैयार करते हैं, एक बकायदा एक पर्टिकुलर कामों की एक, हालांकि पीडब्ल्यूबीएनआर का स्पेसिफिकेशन मान के उसी आधार पर काम दिए जाते हैं आगे, तो वहां पर ये कल फैसला लेना चाहिए सरकार को भी, इससे मिनिमम कोई देगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ताकि क्वालिटी दे सकता, ताकि उसका फायदा क्या होगा, 5-7-10% ठेकेदारों को कमाना है, जीएसटी भी होनी है, तो जीएसटी अलग से दे सरकार, उसका पैसा अलग से उसके अंदर शामिल ना हो। मतलब 100, आप ये कह रहे हैं 100 रुपए का अगर मान लो टेंडर है तो जीएसटी अलग से, वो अलग से हो, और साथ में इसमें एक ये शर्त रखी जाए भी मिनिमम 5% या 2% या 3% से नीचे कोई देगा, अपना रेट भरेगा, तो वो टेंडर मानने जाएगा, रिजेक्ट होगा। इस तरह का प्रोविजन करना पड़ेगा। अदरवाइज आज इस सेक्टर 27 में हुआ है, बाकी जिस तरह अभी चर्चा हो रही थी, किसी विभाग ने 40% लेस में काम दिया किसी को, तो काम कैसे करेंगे फिर वो? अगर आपने एस्टिमेट ठीक बनाया, तो अगर एस्टिमेट आपने गलत बना दिया, झूठा बना दिया,
और फिर तो मिल माल के फिर तो ठीक है, वो ले लेगा, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। जस्ट में नहीं, इस ठेके मान के इस झूले के लिए कहा जा रहा है कि जिस टेंडर में जिस कंपनी का लिखा गया था, उस कंपनी का भी ना लगा के किसी और कंपनी का लगा दिया गया। अब चलो ऐसा इस ज्यादा इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है क्या है सारा, कैसे क्या हुआ है, लेकिन अभी अखबार में पढ़ा था कि वापस उन्होंने ले लिया, तो अच्छी बात है। अधिकारियों कम से कम तो यहाँ के नागरिकों ने बात उठाई, मुद्दा उठाया, तो वापस ले लिया। लेकिन ये टोटली जो भी एपिसोड था वो गलत था। और मैं तो बार बार आग्रह करूंगा, हम लिखे भेजेंगे अब, भाई जिस तरह मिनिमम वेजेस जो तनख्वाह देते थे और जो डीसी रेट है कर्मचारी लगाते थे, उसको सरकार ने 2% से नीचे का रिजेक्ट ही करना कर दिया। फॉरेस्ट में अब भी है 2%। तो इसलिए इसके अंदर भी कोई ना प्रोविजन करना चाहिए ताकि काम की क्वालिटी बनी रहे। अदरवाइज इस तरह की चीजें होती रहेंगी, कोई रोक नहीं सकता। ये जो मुद्दा है, जो ठेकेदारों का जो है कि माइनस पे जो टेंडर दिए जाते हैं, एक लिमिटेशन होती है, जिससे बातचीत की लोगों से हमने, तो उसका एक लिमिटेशन है कि मान लेते हैं कोई 100 रुपए का टेंडर है, उसके ऊपर टैक्स कटा दिया गया 18%, जो जीएसटी सरकार का लगता ही लगता है। अगर उस टैक्स को 18% के 100 रुपए के ऊपर जीएसटी दिया जाए, टैक्स को है सरकार खुद भरे, और जो माइनस में टेंडर की अगर जैसे बात की जा रही है कि माइनस में टेंडर कहीं 20%, कहीं 15%, कहीं 40% तक नीचे टेंडर दिए जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्वालिटी का जो काम की बात की जाती है, क्वालिटी का काम मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? जैसे देखा जाता है आज ये झूले उतरे, कहीं पे पुल गिर जाते हैं, कहीं पे पता लगा कोई और समस्याएं आ जाती है। तो अगर टेंडर माइनस में होंगे तो स्थितियां ऐसी ही आएंगी और आने हर बार यही समस्याएं खड़ी होती जाएंगी। तो सरकार को भी चाहिए, अधिकारियों को भी चाहिए, कोई ऐसा प्रोविजन बनाया जाए कि जब कोई टेंडर निकले तो ठेकेदार की एक लिमिटेशन कर दिया कि माइनस में जो टेंडर लिया जाए वो एक लिमिट हो कि माइनस का 1% या 2% तक ही माइनस जाए। इसके नीचे वो जाकर जा रहा है तो उसका टेंडर ऑटोमेटेड कैंसिल कर दिया, ऐसा लोगों का कहना है।